ऑल्टरनेट एंगल्स कन्वर्स थ्योरम। इस वीडियो में हम ऑल्टरनेट एंगल्स थ्योरम के कन्वर्स थ्योरम को समझेंगे और प्रूव करेंगे। ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं? अगर इस तरह से दो या दो से ज़्यादा लाइंस हों जिन्हें एक तीसरी लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो, इस तीसरी लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। तो जब भी ट्रांसवर्सल दो या दो से ज़्यादा लाइंस को इस तरह से इंटरसेक्ट करती है तो हमारे पास कुछ एंगल्स बनते हैं। जैसे एक एंगल ये हो गया और एक ये हो गया। तो इन दोनों एंगल्स को हम कहते हैं कि ये आपस में ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। इसे अगर हम ज़्यादा क्लियरली समझें तो यहाँ पर हम इस तरह से जी शेप बना सकते हैं और इसके जो अंदर वाले कॉर्नर्स में एंगल्स होते हैं इन्हें ऑल्टरनेट एंगल्स कहा जाता है। इसी तरह से अगर हम यूं करके जी शेप ड्रॉ करें तो तब भी हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स आते हैं। इसके अंदर वाले कॉर्नर्स में एक ये एंगल है और एक ये वाला एंगल है, ये भी आपस में अल्टरनेट होंगे। अब हम अल्टरनेट एंगल्स थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं। थ्योरम की स्टेटमेंट है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू लाइंस सच दैट द पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर कंग्रुएंट देन लाइंस आर पैरेलल। यानी कि अगर एक ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट करे इस तरह से कि जो पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, ये वाले अल्टरनेट एंगल्स अगर ये कंग्रुएंट हो यानी कि इनकी मेजरमेंट आपस में सेम हो तो ये जो दो लाइंस हैं ये आपस में पैरेलल होती हैं। ये थ्योरम था। तो अल्टरनेट एंगल्स कन्वर्स थ्योरम क्या है? कन्वर्स की स्टेटमेंट है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन द अल्टरनेट एंगल्स सो फॉर्म्ड आर कंग्रुएंट। तो कन्वर्स में ये कहा गया है कि अगर ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो जो अल्टरनेट एंगल्स बनेंगे उन वो आपस में कंग्रुएंट होंगे। तो थ्योरम में ये था कि जो एंगल्स हैं अगर वो कंग्रुएंट होंगे तो लाइंस पैरेलल होंगी, और कन्वर्स में ये प्रूव करना है कि अगर लाइंस पैरेलल हों तो अल्टरनेट एंगल्स कंग्रुएंट होंगे। तो अब हम यहाँ पर एक प्रॉपर फिगर ड्रॉ कर लेते हैं थ्योरम कन्वर्स थ्योरम की स्टेटमेंट को देखते हुए। तो ये हम दो लाइंस ड्रॉ करते हैं जो कि आपस में पैरेलल हैं। एक लाइन को हम नाम दे देंगे ए बी का और दूसरी लाइन को नाम दे देंगे सी डी का। और अब इन्हें एक ट्रांसवर्सल इस तरह से इंटरसेक्ट करेगी तो ट्रांसवर्सल को हम नाम दे देते हैं ई एफ का। ये एक तीसरी लाइन है जो इन्हें इंटरसेक्ट कर रही है ई एफ, और ई एफ ने जिस पॉइंट पर लाइन ए बी को इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट को कह देते हैं पी, और जिस पॉइंट पर लाइन सी डी को इंटरसेक्ट किया इस पॉइंट को कह देते हैं पॉइंट क्यू। अब जो एंगल्स बने हैं उनको हम नाम दे देते हैं, एक ये एंगल है, इसी तरह से एक ये इसका अल्टरनेट एंगल है, ये एक एंगल है और ये इसका अल्टरनेट एंगल है। तो इस एंगल को कह देते हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। अब यहाँ तक जो चीज़ें हमें गिवन थी उनके अकॉर्डिंग हमने फिगर ड्रॉ कर ली है। हमें गिवन था कि एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये दो पैरेलल लाइंस हैं जिनको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, और हमने प्रूव ये करना है कि जो अल्टरनेट एंगल्स बने हैं वो कंग्रुएंट हैं। यानी हमने देखना है कि एंगल 1 एंगल 3 के साथ इक्वल है मेजरमेंट में और एंगल 2 एंगल 4 के साथ। तो अब हम यहाँ पर गिवन और टू प्रूफ लिख लेते हैं। गिवन में हम लिखेंगे लाइन ए बी एंड सी डी आर पैरेलल एंड ई एफ, यानी कि एक तीसरी लाइन है ई एफ, इंटरसेक्ट देम एट पॉइंट पी एंड क्यू। ये चीज़ें हमें गिवन थी और हमने प्रूव ये करना है कि एंगल 1 एंगल 3 के साथ कंग्रुएंट है। तो हम लिखेंगे कि हमने प्रूफ क्या करना है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल 4, क्योंकि 2 और 4 आपस में अल्टरनेट एंगल्स हैं। इस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे कंट्राडिक्शन से, यानी हमने ये प्रूव करना है कि एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल है। तो हम ये सपोज कर लेंगे कि एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल नहीं है, और हम प्रूव ये करेंगे कि जो चीज़ हमने सपोज की है वो रॉन्ग थी। तो हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे सपोज एंगल 1 इज नॉट कंग्रुएंट टू एंगल 3। हमने कंस्ट्रक्शन में इसलिए लिखा है क्योंकि फिर हमने बाद में इसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन फिगर में करनी है। किस तरह से करेंगे कि अगर एंगल 1 एंगल 3 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई और एंगल होगा जो एंगल 1 के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से, और इस लाइन को हम नाम दे देते हैं आर एस,
और आर एस के बाद यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, अब हम इसको कहेंगे कि ये एंगल 1 के बराबर है। यानी एंगल एस क्यू ई, अगर हम इसको बोल्ड करके देखें तो ये कुछ इस तरह से है। ये वाला एंगल अब हम कहेंगे कि ये एंगल 1 के साथ कंग्रेंट है या उसके बराबर है। तो हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे ड्रॉ लाइन आर एस थ्रू पॉइंट क्यू सच दैट एंगल 1 इज कंग्रेंट टू एंगल एस क्यू ई। इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि एंगल 1 एस क्यू ई के साथ कंग्रेंट हो जाए। तो अब हम प्रूफ पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने कहा कि एंगल 1 एंगल एस क्यू ई के साथ कंग्रेंट है, तो हम लिखेंगे सिंस एंगल 1 इज कंग्रेंट टू एंगल एस क्यू ई, और ये चीज़ हमने सपोज की थी, तो हम रीजंस में लिखेंगे बाय सपोजिशन। ये हमारी सपोजिशन है कि एंगल 1 एंगल एस क्यू ई के साथ कंग्रेंट है। तो अगर एंगल 1 एंगल एस क्यू ई के साथ कंग्रेंट है और इनको अगर देखा जाए तो फिर लाइन ए बी और लाइन आर एस आपस में पैरेलल होनी चाहिए, क्योंकि ये अगर अल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं और ये ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट कर रही है। और हम जानते हैं कि हमने थ्योरम में ये बात पढ़ी थी कि अगर अल्टरनेट एंगल्स आपस में कंग्रेंट हैं तो लाइंस को पैरेलल होना चाहिए। तो हमने ये बात अगर की है कि एंगल 1 एंगल एस क्यू ई के साथ कंग्रेंट है, तो लाइन ए बी और आर एस को आपस में पैरेलल होना चाहिए। तो यही चीज़ हम अपने प्रूफ में लिख लेते हैं। Therefore line AB and RS are parallel, और इसकी रीज़न हम ये लिखेंगे कि हमने जैसे कि बात की कि एंगल 1 और SQE आपस में कंग्रेंट है, और ये चीज़ हमने मेन थ्योरम में प्रूव की हुई है कि अगर एंगल्स कंग्रेंट हो तो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। लेकिन जो चीज़ हमें गिवन थी वो ये थी कि लाइन AB पैरेलल थी CD के साथ, और यहाँ पर ये बात हमने प्रूव की है कि लाइन AB पैरेलल है RS के साथ। तो हम लिखेंगे कि बट लाइन ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और ये चीज हमें गिवन थी, तो रीजंस में लिख देंगे गिवन। इसका मतलब ये हुआ कि लाइन ए बी दो लाइंस के साथ पैरेलल है। कौन सी दो लाइंस के साथ? एक लाइन आर एस के साथ और दूसरा सी डी के साथ। जबकि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर हम यहाँ से देखें तो लाइन ए बी है ये वाली, यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, ये लाइन ए बी है और ये पॉइंट है एक, और इसमें से लाइन ए बी के पैरेलल ये लाइन भी गुजर रही है और ये लाइन भी गुजर रही है। जबकि प्लेफेयर्स एक्सियम के मुताबिक ऐसा नहीं हो सकता। अगर एक लाइन हमें दी जाए और एक पॉइंट हो, तो उस पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल एक ही लाइन गुजर सकती है, दो लाइंस नहीं गुजर सकती। इस पॉइंट से एटमोस्ट एक ही लाइन गुजर सकती है जो लाइन ए बी के साथ पैरेलल हो। ये प्लेफेयर्स एक्सियम है, और ये चीज़ तो हमें गिवन थी, गिवन चीज़ को हम रॉन्ग नहीं कह सकते। इसका मतलब है कि जो हमारी सपोजिशन थी कि ये लाइन ए बी के पैरेलल है, ये रॉन्ग होगी। तो हम लिखेंगे लाइन ए बी इज पैरेलल टू टू इंटरसेक्टिंग लाइन सी डी एंड आर एस विच इज़ नॉट पॉसिबल, और ये चीज़ हमारे पास आती है प्लेफेयर्स एक्सियम से। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 1 एंगल 3 के साथ हमने कहा था कि कंग्रेंट नहीं है, ये सपोजिशन रॉन्ग होगी। यानी एंगल 1 एंगल 3 के इक्वली है, तो हम लिखेंगे हेंस एंगल 1 इज कंग्रेंट टू एंगल 3। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया है, प्रूफ का ये वाला पार्ट कि एंगल 1 एंगल 3 के साथ इक्वल है। ये चीज़ हमने कंट्राडिक्शन से प्रूव की है। अब हमने